हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। आसाम गैंग रेप, अक्यूज्ड फेल्ड एंड ड्राउंड से कॉप्स। आसाम गैंग रेप, आसाम सामूहिक दुष्कर्म, अक्यूज्ड यानी आरोपी, फेल्ड यानी भागे, आरोपी भागे, एंड ड्राउंड और डूबे, से कॉप्स पुलिस का ऐसा कहना, पुलिस ने ऐसा बताया। ठीक है ना। आसाम सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी भागे और डूबे से कॉप्स यानी पुलिस का ऐसा कहना। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Guwahati, one of the three suspects in the August 22 gang rape of a class 10th student in Assam's Nagaon district, drowned in a pond while trying to escape from custody during a crime scene reenactment early Saturday, police said full stop। 22 अगस्त को 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ आसाम के नौगांव जिला के अंदर हुए सामूहिक दुष्कर्म के संदिग्ध आरोपियों में से एक डूबा। ठीक है ना, पॉन्ड में यानी तालाब में। वाइल यद्यपि ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम कस्टडी, वह कोशिश कर रहा था एस्केप यानी बचकर जाने की, फ्रॉम द कस्टडी यानी हिरासत में से, ड्यूरिंग ए क्राइम सीन री एनेक्टमेंट, क्राइम सीन यानी घटना स्थल की पुनरावृत्ति के दौरान, अर्ली सैटरडे यानी सैटरडे को सुबह। ठीक है, शनिवार को सुबह, पुलिस का ऐसा कहना। ठीक है ना, वापस समझते हैं। ठीक है, आसाम के नौगांव जिले के अंदर जो 22 अगस्त को 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उनमें से 3 आरोपियों से एक संदिग्ध, ठीक है, डूबा इन ए पॉन्ड, वह एक तालाब में डूबा। वाइल ट्राइंग टू एस्केप, जब वह कोशिश कर रहा था, वाइल यानी यद्यपि, ट्राइंग टू एस्केप वह बचने की कोशिश कर रहा, फ्रॉम कस्टडी से, ड्यूरिंग ए क्राइम सीन री एनेक्टमेंट, ड्यूरिंग यानी के दौरान, क्राइम सीन री एनेक्टमेंट का मतलब होता क्राइम सीन की पुनरावृत्ति के दौरान। ठीक है। अर्ली सैटरडे पुलिस सेड, अर्ली सैटरडे यानी शनिवार तड़के। ठीक है, तड़के या सुबह जल्दी बोल सकते हो आप। ठीक है, सेड पुलिस ने ऐसा बताया। तफाजुल इस्लाम्स बॉडी वाज पुल्ड आउट, फुल स्टॉप। Tafazul Islam's body was pulled out with his hand cupped in front and rope hanging from them, reports Praveen Kalita, full stop। तफाजुल इस्लाम्स बॉडी, जो उनमें से एक आरोपी है उसकी बात हो रही, बॉडी यानी उसका शरीर, वाज पुल्ड आउट यानी खींच कर निकाला गया, विथ हिज हैंड जो कि बंधा हुआ था, कप्ड यानी कलाई से बंधा हुआ था, इन फ्रंट इन सामने से, एंड रोप हैंगिंग लटकी हुई थी, फ्रॉम देम यानी उसके साथ, रिपोर्ट प्रवीण कलिता। ठीक है। जैसा क्या होता है कि आरोपियों को आपने कभी देखा होगा पिक्चर वगैरह में या रियल में, तो आरोपियों को हिरासत में लेते तब हथकड़ी लगाई होती या फिर कोई रस्सी वगैरह से बांधा रखा होता उनका हाथों। तो ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। तफा जुल्म इस्लाम्स बॉडी वाज पुल्ड, उसकी बॉडी को, उसके शरीर को निकाल लिया गया, आउट यानी पुल आउट यानी खींच लिया, विथ हिज हैंड कप्ड जो कि उसके हाथ बंधे हुए थे, इन फ्रंट यानी सामने से, एंड रोप हैंगिंग फ्रॉम देम यानी और उसमें से, उन दोनों हाथों में से वो लटक रही थी, क्या रोप यानी रस्सी लटक रही थी। रिपोर्ट प्रवीण कलिता की। ठीक है। और इनके जो आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा है, उनके स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। व्हेन एन इंसिडेंट हैपन इन आसाम, पुलिस टेक क्विक एक्शन, फुल स्टॉप। वेन यानी जब, इन इंसिडेंट यानी जब घटना ये घटित हुई, यानी लाइक यानी जैसे रेप की घटना, हैपन इन आसाम जब भी घटित होती है, पुलिस टेक क्विक एक्शन पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। हैपन्स यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब आई। ठीक है। वेन ए इंसिडेंट हैपन्स इन आसाम, जब ऐसा घटना घटित होती है आसाम के अंदर, पुलिस टेक क्विक एक्शन पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। नो कॉम्प्रोमाइज इज मेड, कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज यानी सहमति नहीं बनाई जाती है। ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज का मतलब दो पक्षों के अंदर जब
जब किसी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब कॉम्प्रोमाइज का करते हैं, समझौता करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। ठीक है ना, समझौता को बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज, किसी प्रकार का समझौता नहीं यानी नहीं होता है। व्हेन इट कम्स टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन, व्हेन इट कम्स टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन वी हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। व्हेन जब, व्हेन यानी जब, इट कम्स टू क्राइम अगेंस्ट जब महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है, वी हैव जीरो टॉलरेंस हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। जीरो टॉलरेंस का मतलब हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, वी हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, मतलब कुछ भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, यानी पूर्णतः कार्रवाई होगी, कहने का मतलब उनका है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। आसाम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा confirmed the police version while reiterating the rape as a attack on the state's indigenous people. ठीक है। आसाम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, आसाम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा कन्फर्म, उन्होंने पुष्टि की पुलिस वर्जन, पुलिस के संस्करण की, संस्करण का वर्जन का मतलब पुलिस का जो ये पूरा संस्करण है, जो कार्यक्रम, जो घटना वगैरह हुई उसकी बात कर रहे हूँ। वाइल रीइटरेटिंग दोहराते हुए, द रेप यानी इस दुष्कर्म को दोहराते हुए, एज ए अटैक ऑन द स्टेट्स इंडिजिनियस पुलिस, यह बोला उन्होंने ये कहते हुए कि ये जो यहाँ के स्थानीय लोग, इंडिजिनियस यहाँ का मतलब होता है स्थानीय लोग, यानी नेटिव बोल सकते हैं, स्थानीय बोल सकते हैं या स्वदेशी बोल सकते हैं। ठीक है, जो इसका डायरेक्ट जो मीनिंग होता है सीधे सीधे इंडिजिनियस का मतलब स्वदेशी। ठीक है, वाइल रीइटरेटिंग द रेप, वह इस रेप के घटना को दोहराते हुए, एज एन अटैक जो कि एक अटैक है, ऑन द स्टेट्स इंडिजिनियस पीपुल यानी राज्य के जो स्वदेशी निवासी है उनके ऊपर ये आक्रमण है। ठीक है, द क्रिमिनल हु डेयर टू कमिट सच ए हीनियस क्राइम अगेंस्ट ए माइनर हिंदू गर्ल विल नॉट बी स्पेयर्ड बाय द लॉ, फुल स्टॉप। ठीक है, द क्रिमिनल यानी अपराधी, हु डेयर जिसने ये साहस किया, टू कमिट यानी अंजाम देने के लिए, यानी द क्रिमिनल हु डेयर, क्रिमिनल यानी अपराधी, हु डेयर जिसने ये साहस किया, टू कमिट यानी अपराध करने का। ठीक है ना, उसने दोहराया, सच ए हीनियस क्राइम यानी ऐसा घिनौना हरकत की जिसने, अगेंस्ट ए माइनर हिंदू गर्ल एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ, विल नॉट बी स्पेयर्ड बाय द लॉ उसे नहीं बख्शा जाएगा कानून के द्वारा, स्पेयर्ड बाय द लॉ यानी कानून के द्वारा। डेयर का मतलब है ना हिम्मत करना। ठीक है ना, वापस देखते हैं। द क्रिमिनल यहाँ पे क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब क्रिमिनल को अपराधी, मनुष्य तो होता है, द क्रिमिनल यानी अपराधी, मनुष्य की बात हुई यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपराधी मनुष्य इसलिए हुआ है। अगर कोई वस्तु की बात होती है, किसी निर्जीव वस्तु की बात होती है, नॉन लिविंग की बात होती है, तो यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन, हु डेयर टू कमिट जिसने ये इसको अंजाम देने की हिम्मत की, कमिट का मतलब अंजाम देना। ठीक है ना, करना। ठीक है ना, हु डेयर टू कमिट जिसने ये अंजाम देने की मतलब अंजाम देने की हिम्मत की, सच ए हीनियस क्राइम यानी ऐसे जो जघन्य अपराध, अगेंस्ट ए माइनर हिंदू गर्ल जिसने भी ये हिम्मत की एक नाबालिग छात्रा के साथ, हिंदू छात्रा के साथ। ठीक है ना, गर्ल यानी छात्रा बोल सकते हो, लड़की बोल सकते हो। ठीक है, विल नॉट बी स्पेयर्ड बाय द लॉ जिसे नहीं बख्शा जाएगा कानून के। ए पर्टिकुलर कम्युनिटी इज बिकमिंग वेरी एक्टिव आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, ही हैड सेड थर्सडे, फुल स्टॉप। ए पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी एक पर्टिकुलर समुदाय, विशेष समुदाय, इज बिकमिंग हो रहा है, वेरी एक्टिव यानी बहुत ही ज्यादा सक्रिय, आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन यानी लोकसभा चुनाव के बाद, ही हैड सेड थर्सडे ऐसा उन्होंने गुरुवार को कहा था। एक विशेष समुदाय बहुत ही ज्यादा मतलब सक्रिय हो रहा है लोकसभा चुनाव के बाद, ऐसा उन्होंने गुरुवार को कहा था। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।